नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। 2022 में किस किस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, संपूर्ण जानकारी इस पुरस्कार के बारे में, संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके नाम काफ़ी कठिन होते हैं, याद करने में काफ़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है ताकि आप लंबे समय तक इसको भूल नहीं पाएंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है, सारी बातें, और कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, ये देश है स्वीडन, क्या है, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई है 1901 से। ये 1901 से ये पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डायनामाइट की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया? तो आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में 1867 में डायनामाइट की खोज की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार था वो था डायनामाइट। ठीक है, तो 1867 में 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। अब देखिए, एक शब्द आया था नोबेल फाउंडेशन। तो 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है 10 दिसंबर 1896 को। ठीक है, अब इसके 4 साल बाद सन 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट की स्थापना होती है और इनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमा कर दिया जाता है। और इनकी संपत्ति से जो ब्याज प्राप्त होता है, इनकी संपत्ति से जो ब्याज प्राप्त होता है, तो वर्तमान में जो प्राइज मनी दी जाती है पुरस्कार के रूप में, भाई जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं तो उसमें जो प्राइज मनी दी जाती है, तो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है जो संपत्ति बैंक में जमा है, तो उसके ब्याज के पैसे से वो पुरस्कार का पैसा आता है। जो प्राइज मनी है, तो संपत्ति का जो ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो उसी इंटरेस्ट से ये जो आपका प्राइज मनी है वो दी जाती है ना। जो प्राइज मनी वर्तमान में दी जाती है उसका पैसा इनके ब्याज से ही आता है। जो बैंक में इनकी संपत्ति जमा है तो उससे ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी से प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, अब देखें, तो ट्रस्ट के पैसों के ब्याज से हर साल मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम करने वालों का सम्मान होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल है, इनकी आखिरी इच्छा थी कि जो मेरा पैसा बैंक में जमा होगा उससे जो ब्याज प्राप्त होगा, तो पूरे विश्व में जो व्यक्ति समाज के लिए या मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा उसे ये पैसा प्राप्त होना चाहिए। इतना क्लियर है आपको पुरस्कार के रूप में। ठीक है, अब देखिए, जो पुरस्कार, जिनको ये पुरस्कार प्राप्त होने हैं उनके नाम की घोषणा अक्टूबर में नाम घोषित होते हैं। अक्टूबर के महीने में नाम की घोषणा होती है। उसके बाद 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये पुरस्कार दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। और अक्टूबर में नाम घोषित होते हैं और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन आता है कि कितने फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये 6 फील्ड हैं। 6 फील्ड हैं, देखो। सबसे पहला शांति है, यानी पीस। के बाद साहित्य है, लिटरेचर। भौतिकी है, फिजिक्स। रसायन, केमिस्ट्री। चिकित्सा, मेडिसिन। और अगला है, लास्ट है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस। बात क्लियर है? अब देखिए, तो शुरुआत के 5 हैं, 5 विषय हैं, 5 क्षेत्र हैं, ये शुरुआत से ही ऐड थे। तो लास्ट का विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस, ये बाद में ऐड हुआ। ठीक है, बाद में कब ऐड हुआ? 1967 में इसको बाद में ऐड किया गया। 1967 में इसको ऐड किया और 69 में इस फील्ड में पहला पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज की फील्ड में कब ऐड हुआ? तो 1967 में ऐड हुआ। और इस फील्ड में पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया। इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो पुरस्कार है किस देश में इसका वितरण होता है, ये किस देश में दिए जाते हैं। देखिए, ये जो पुरस्कार हैं बेसिकली, सभी पुरस्कार शांति को छोड़कर, बाकी बचे 5 हैं, सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार
नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। सभी जो पुरस्कार हैं, पांचों पुरस्कार, ये स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको प्री और मेंस में आता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अब देखिए कौन से अवार्ड, कौन से पुरस्कार की घोषणा कब कब हो जाती है, कब कब की जाती है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जो मेडिसिन चिकित्सा का है ये 3 अक्टूबर को होता है, इसकी घोषणा इसकी 3 अक्टूबर को होती है। फिजिक्स की होती है 4 अक्टूबर को। केमिस्ट्री की होती है 5 अक्टूबर को। लिटरेचर साहित्य की होती है 6 अक्टूबर को। और जो आपका पीस है, शांति है, 7 अक्टूबर को। और लास्ट में इकोनॉमिक्स की होती है 10 अक्टूबर को, इसकी घोषणा होती है। बात क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार से घोषणा हुई है इस बार भी। देखिए, अब तक वर्तमान तक 10 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो किस किस को प्राप्त हुआ उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर साल। देखिए, अभी आपके सामने एमपीपीएससी प्री है, पटवारी है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहला जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था पहला पुरस्कार, साहित्य में। तो भारत में पहला पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया? साहित्य में दिया गया। किसको प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ है। दूसरा प्राप्त हुआ है 1930 में, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्राप्त हुआ है। फिजिक्स के फील्ड में, भौतिकी के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। 1968 में किसको दिया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया, मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में। इसके बाद 1979 में पहला शांति का पुरस्कार दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा को पहला शांति का पुरस्कार दिया गया 1979 में। के बाद देखें 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये सेकंड पुरस्कार था, ये पहले मिल चुका है। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। कब दिया गया? 1998 को इकोनॉमिक्स फील्ड में इनको दिया गया था। इसके 3 साल बाद 2001 में वी.एस. नौपाल को साहित्य का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले प्राप्त हो चुका है 1913 में। बात क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन को केमिस्ट्री, रसायन के फील्ड में अवार्ड प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो शांति का पहला जो पुरस्कार था भारत में प्राप्त हुआ था 1979 में मदर टेरेसा को। दूसरा प्राप्त हुआ है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। उसके बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वर्तमान में 10 भारतीयों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? 10 को प्राप्त हुआ है। और कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखना है। आपसे सन पूछेंगे, नाम पूछेंगे, और किस फील्ड में दिया गया है ये भी आपसे पूछेंगे। चलिए, अब देखिए, क्षेत्र है, प्राप्तकर्ता है, और किस लिए दिया गया है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी 6 फील्ड हैं, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य के फील्ड में मिला है। किससे मिला आपके सामने है, और क्यों मिला है इसको भी आपके सामने है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के बारे में। तो भी ये मेडिसिन के फील्ड में प्राप्त हुआ है। स्वंते पावो को प्राप्त हुआ है। इनका संबंध है स्वीडन से। इनका संबंध है, कहाँ से संबंध है? स्वीडन से। क्वेश्चन आता है कि जो वर्तमान में इससे चिकित्सा के फील्ड में पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर है स्वीडन। ठीक, चलिए। स्वंते पावो ये आपके सामने है। अब इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की है। इसी प्रक्रिया में मानव विकास का एक नया रास्ता खोला है। जो वर्तमान का मनुष्य है और जो हमारे पूर्वज थे, इन दोनों में अध्ययन किया कि वो जो पूर्वज थे या हम हैं, तो हम पूर्वजों से किस प्रकार से अलग थे, और वर्तमान में जो हमारा विकास हुआ है वो किस प्रकार से विकास हुआ है, और भविष्य में हमारा विकास किस प्रकार से होना है। इस विषय में अध्ययन का रास्ता इन्होंने खोल दिया है। भविष्य में कई और आविष्कार होने की संभावना इसमें बढ़ गई है। ठीक है, इसी कारण से इन्हें मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो किसे प्राप्त हुआ है आपको नाम याद रखना है, किस फील्ड में प्राप्त हुआ है और किस देश से इनका संबंध है ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अगला आपका है चिकित्सा, अगला आपका भौतिकी है, फिजिक्स के फील्ड में प्राप्त हुआ 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। किस किस को प्राप्त हुआ है? एलन आस्पेक्ट, ठीक। उसके बाद है
इनका संबंध फ्रांस से है। अगला है जॉन क्लॉजर, इनका संबंध यूएसए से है, जॉन क्लॉजर। उसके बाद अगले हैं एंटोन जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर, इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है, एंटोन जिलिंगर। क्यों मिला है? क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिज्म के फील्ड में तब इनका जो अध्ययन का विषय रहा है, अध्ययन का क्षेत्र रहा है, वो है क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिज्म। तो बेसिकली परमाणु होते हैं ना, तो उनका अध्ययन किया है। ठीक है, परमाणु जो होते हैं, परमाणु की संरचना बेसिक, उसके दिशा में अध्ययन किया है। तो कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। तो बेसिकली इनका अध्ययन का विषय है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिज्म, परमाणु की संरचना के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। चलिए, अब इसको याद कैसे करोगे आप? याद करने की ट्रिक देखें आप, बहुत ईजी है। इसमें एक शब्द है, देखिए, आपको एक्सपेक्टेशन किससे होती है? आपको एक्सपेक्टेशन किससे होती है? जो आपके क्लोज होता है, ठीक है ना। आपको एक्सपेक्टेशन किससे होती है? जो आपके क्लोज होता है। तो जब कोई आपके क्लोज होता है तो लोग आपको देख के जलते हैं, उनको जलन होती है, फीलिंग। हो गया याद, सिंपल सी बात है। जब, देखिए, आपको जब कोई आपके क्लोज होता है, या ऐसा कहें कि भाई एक्सपेक्टेशन, एस्पेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसको मानते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं, इसको एस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन किससे होती है? जो हमारे क्लोज होता है। यहाँ से पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन किससे होती है? एक्सपेक्टेशन किससे होती है? जो हमारे क्लोज होता है। जब कोई हमारे क्लोज होता है, लोग इसको देख के जलते हैं, जलन की भावना उत्पन्न होती है। तो भैया देखो, जब कोई क्लोज होता है, क्लोजर, जॉन क्लोजर यूएसए, उससे ही एक्सपेक्टेशन होती है। एलन आस्पेक्ट फ्रांस, और उसको देख के लोग जलते हैं, तो एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक, इस प्रकार से देखो, हमको याद करना है बस। कैसे याद करना है वो कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई क्लोज होता है तो उसी से एक्सपेक्टेशन होती है। जब कोई आपके क्लोज होता है तो लोग उसको देख के जलते हैं, जलन की भावना उत्पन्न होती है। चलिए, तो किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है और किस लिए मिला है, हमने पढ़ लिया है। चलिए, इनका संबंध किस देश से है ये भी आपको याद करना है, फ्रांस, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अगला आपका है रसायन केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है। किसको मिला है? देखिए, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क। उसके बाद अगला है बैरी शार्पलेस, इनका संबंध किससे? यूएसए से है। ठीक है, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, ये आपके कैरी बर्टोजी हैं, ये मेल्डल है, और ये आपके शार्पलेस। देखिए, ठीक है, चलिए, क्यों मिला इनको? देखिए, इनका संबंध किस केमिस्ट्री से है? इनका संबंध है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया है। क्वेश्चन आपको आएगा कि भैया वर्तमान में जो रसायन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है वो किस केमिस्ट्री के लिए मिला है, उसका संबंध किस केमिस्ट्री से? तो आपको ऑप्शन होंगे क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये दोनों सही ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का संबंध किस फील्ड से है? तो रसायन फील्ड में वर्तमान में इसमें आविष्कार दिया गया, किसको दिया? देखें, आइए, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस। अब इसको याद कैसे करना वो देखिए आप। देखिए, जो मेडल होता है किससे प्राप्त होता है? इसका माइंड शार्प होता है ना, सिंपल सी बात है। जब आपको मेडल प्राप्त होता है तब आपके बर्ताव में अंतर आ जाता है, आपके बर्ताव में अंतर आता है, आपको जी बोलना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि जब किसी को मेडल प्राप्त होता है तो किसको प्राप्त होता है? भाई, जो आपका मेडल होता है, जो इनाम होता है, मेडल होता है, इसको प्राप्त होता है जिसका माइंड शार्प होता है ना। तो जब आपको मेडल प्राप्त हो जाता है तब आपके बर्ताव में अंतर आ जाता है, आपको जी करके बोलना पड़ता है। सिंपल, याद हो गया। जब किसी को मेडल प्राप्त होता है, ठीक, उसका माइंड शार्प होता है, या ऐसा कहें कि जिसका माइंड शार्प होता है उसे ही मेडल प्राप्त होता है। किसी का माइंड शार्प होता है तो उसे ही मेडल प्राप्त होता है। और जब किसी को मेडल प्राप्त हो जाता है तो उसके बर्ताव में अंतर आ जाता है, उसको जी करके बोलना पड़ता है। ठीक, तो भैया शार्पलेस, माइंड शार्प होता है, वेरी शार्पलेस, उसे ही मेडल प्राप्त होता है। तो मॉर्टन मेल्डल
से बर्ताव में अंतर आता है, जी बोलना पड़ता है, तो बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी। ठीक। तो मेडल प्राप्त किसको होता है? इसका माइंड शार्प होता है, और जब प्राप्त हो जाता है तो आपके बर्ताव में अंतर आ जाता है, आपको जी करके बोलना पड़ता है, बर्टोजी। ठीक, याद हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमको बस शब्दों को जोड़ना है, किसी भी सेंटेंस से इनको लिंक करना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अपनी भाषा में जो आपको आसान पड़े उनको इससे लिंक करिए, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए, हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको शांति का पीस का जो नोबेल प्राइज है किसे प्राप्त हुआ है? 3 लोगों को प्राप्त हुआ है, 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हैं आलिस बिली आत्सके, इनका संबंध है बेलारूस से। आलिस या एलिस, जो भी आपको इजी लगे। आलिस बिली आत्सके, इनका संबंध है बेलारूस से। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो वर्तमान में जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा बेलारूस। ठीक है, अगला है, एक रूस की संस्था है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को प्राप्त हुआ है, जो कि इसका संबंध है रूस से। ठीक है, रूस की संस्था है ये। क्वेश्चन भी आपसे सकता है कि जो संस्था का नाम है ये कहाँ से, किस देश से इनका संबंध है। अगला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसका संबंध है यूक्रेन से संबंध है। ये क्वेश्चन भी आएगा, आपसे आएगा कि भैया जो संस्था है इसका संबंध किस देश से है। ठीक है, चलिए अब देखें, ये जो पुरस्कार है कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है। यदि सत्ता अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसकी आलोचना करना आपका अधिकार होना चाहिए। तो उस अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ताकि शांति स्थापित हो सके, क्योंकि इन संस्थाओं ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया है, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए अगला आपका है इकोनॉमिक्स के लिए प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ है? अर्थशास्त्र में प्राप्त हुआ है, इकोनॉमिक्स साइंसेस के लिए प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त हुआ, देखें, पेन एस बर्नानके। पेन एस बर्नानके, इनका संबंध, ये तीनों का संबंध यूएसए से है। इसका सभी का संबंध यूएसए से है, यूएसए कॉमन है इसमें। ठीक है, सभी यूएसए कॉमन है। पेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, और अगले हैं आपके फिलिप एच डायबविग। फिलिप एच डायबविग, बात क्लियर है आपको? क्यों मिला है? तो भैया बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर उन्हें शोध किया, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब याद कैसे करें? अब देखिए, चूंकि यहाँ बैंकों की बात हो रही है, वित्त की बात हो रही है, तो पैसा बहुत है यहाँ पर, है ना भाई, सिंपल सी बात है। वित्त वित्त की बात हो रही है, पैसे की बैंक की बात हो रही है, तो पैसा बहुत है यहाँ पर। इसके पास पैसा बहुत होता है, क्या करता है वो? देखिए ये तीनों जो हैं इनके पास बहुत पैसा, मान लीजिए, तो किसी को गिफ्ट किया। गिफ्ट में क्या दिया? देखो, इन्होंने डायमंड का विग बना के दिया। क्या लिखूं उसको मैं? डायमंड का, याद करना, देखो सिंपल ट्रिक है। डायमंड का विग बना के दिया, बस, डायमंड का विग बना के दिया। अब डायमंड मतलब कि डगलस डायमंड आ गया आपके, डगलस डायमंड यूएसए। विग, फिलिप डायब विग, फिलिप डायब विग, विग आ गया, देखो ये लिखा ना विग आखिरी में, विग आ गया इसका, फिलिप डायब विग। तो भैया डगलस डायमंड ने विग, फिलिप डायब विग, विग बना के दिया डायमंड का विग। इससे क्या हो गया? इससे हो गया डगलस डायमंड। इससे क्या हो गया? डायब विग बना के दिया, तो क्या हो गया? शुरुआत के जो है बर्नानके। ठीक है, डायमंड का विग बना के दिया, इससे हो गया आपका डगलस डायमंड, इससे हो गया आपका डायब विग, और इससे हो गया बर्नानके। ठीक है, डगलस डायमंड का विग बना के दिया। क्लियर है? काफी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य, लिटरेचर, किसको प्राप्त हुआ है? एनी अर्नोक्स प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? एनी अर्नोक्स। एनी अर्नोक्स को प्राप्त हुआ, इनका संबंध है फ्रांस से। अब क्यों प्राप्त हुआ, देखें, साहस और नैतिक सटीकता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर किया। ये समाजवादी रही हैं, तो समाज में जो समस्या होती है
उन विषय पे काम किया है। जैसे इनके लेखन का विषय क्या रहा है? इनके लेखन का विषय है लिंग, भाषा और वर्ग से जुड़ी असमानताओं को उजागर करना इनके लेखन का विषय है। इनके लिटरेचर का विषय है कि समाज में असमानताएं हैं, जो भेदभाव होते हैं, उनके विषय में लिखी, चाहे वो भेदभाव लिंग आधारित हों, भाषा आधारित हों या वर्ग आधारित हों, उनके विषय में इन्होंने काफ़ी लेख लिखे हैं। इसी कारण से इन्हें साहित्य के फील्ड में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, नाम इजी नाम है। इन सभी को आपको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसे प्राप्त हुआ है, इनका संबंध किसी देश से है और क्यों प्राप्त हुआ है, किस फील्ड में कार्य किया है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।